हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम कैसे ब्लेंडर में यूवीज़ हमारे काम करते हैं और क्या प्रोसेस है ब्लेंडर में यूवीज़ के अंदर टेक्सचर लगाने का। बट कहीं ना कहीं मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बोला था कि हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली कैसे हम किसी भी लाइक ऑब्जेक्ट में सीम काट सकते हैं और सीम काटनी कैसे है। ठीक है, मतलब सीम काटना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको उस ऑब्जेक्ट का फ्लो समझना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक केन है, बेसिकली बेसिक केन है और मैं जानबूझ के मैंने केन लिया बिकॉज कहीं ना कहीं इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मेरा मेन फंडा यही होता है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिकॉज होता क्या है कि आप बहुत सारी एडवांस चीज़ें देख लेते हैं यूट्यूब पे, बट फंसते आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे हैं। तो हम जानते हैं कि कैसे हम किसी भी चीज़ पर कट लगा सकते हैं। देखिए मेरे पास इसका एक टेक्सचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ये हमारा एक टेक्सचर है, ये आप देख सकते हैं। तो ये टेक्सचर बेसिकली मेरे को इस पर लगाना है। ठीक है, अभी कैसे लगेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए अभी, एंड मैं जाऊँगा इस केन के एडिट मोड में। और अभी आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके का एक मैश फ्लो है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप बेसिकली कोई भी मॉडल बनाने के बाद उसको अनरैप कर रहे हो तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में ध्यान रखनी है कि सबसे पहले सोचिए कि बेसिकली कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जैसे अभी आप देख सकते हैं या तो वो सिलेंड्रिकल होगा या फिर वो ऐसा होगा कि उसमें क्यूब्स ज़्यादा होंगे, या हो सकता है कि वो थोड़ा सा लाइक पेंटागन होगा, उसमें थोड़ी ज़्यादा शेप्स होंगी, ज़्यादा डिफॉर्मेशंस होंगी। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप नॉर्मल अनरैपिंग के, जब आप बेसिकली अनरैप नहीं करते हैं अगर, तब आप टेक्सचर लगाते हैं तो जहाँ जहाँ पे हमारा सरफेस थोड़ा अनइवन होता है या फिर थोड़ा सा बेसिकली टेढ़ा मेढ़ा होता है तो वहाँ पे हमारा टेक्सचर स्ट्रेच होने लग जाता है। बट इफ़ वट अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप उसका कट अच्छे से लगाएंगे या वहाँ पे उस चीज़ को अगर आप अच्छे से काटेंगे तो कितना ईजी हो जाएगा वहाँ पे बेसिकली टेक्सचर लगाना। और यूवी काटना मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे अगर आपके घर में एक गत्ते का डब्बा आता है, अमेजोन वाला, फ्लिपकार्ट वाला, कोई सा भी, तो जैसे ही आप उस डब्बे को पूरा अनरैप करते हैं ना, तो सेम मतलब कि वो कैसे आप उसको फोल्ड करके खोलते हैं कि हाँ ये ऐसे खुला होके एकदम फ्लैट बना देते हैं, सेम होता है हमारे यहाँ पे भी। तो हम क्या करते हैं, अपने 3D मॉडल को बेसिकली एज अ कट लगा के वहाँ पे चीज़ें बेसिकली प्लेनली खोल देते हैं। उसका जो यूवी है बेसिकली उसको हम ओपन कर देते हैं, फिर हम उस पर जो भी टेक्सचर लगाते हैं, डजेंट मैटर वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, क्यूब है या अनइवन शेप का है, स्टिल हमको एक परफेक्ट टेक्सचर देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे यहाँ पे एक केन है और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि मुझे यहाँ तक ये टेक्सचर चाहिए, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे टेक्सचर चाहिए, एंड उसके साथ साथ ये वाला पार्ट मेरा मेटल का होगा और ऊपर वाला पार्ट भी मेरा टोटली मेटल का ही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं इसको बेसिकली अनरैप। तो मैं जाता हूँ उसके एडिट मोड में। अब आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई चीज़ कट कर रहे हो उसको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। एंड गाइज 3D इज़ ऑल अबाउट दी विजुअलाइजेशन, कि आप कैसी चीज़ों को विजुलाइज करते हैं। 3D का एक सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी चीज़ विजुलाइज करते हैं उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको हमेशा इमेजिन करना है कि अगर आपके पास एक केन होता तो उसको आप कैसे कट करते मैनुअली खुद भी, कि वो आपको फ्लैट सरफेस देता और कहीं पे भी कोई समस्या नहीं आती। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सीधी सी बात है, अगर मान लो मुझे ये फ्लैट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक कट मैं एक इसको ऊपर से काटूंगा पहले गोल को। ठीक है, ये अलग हो जाएगा मेरा, और एक मैं यहाँ से काट दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, बीच में एक पार्ट आ जाएगा, उस पार्ट को मैं बीच में से काट दूंगा। तो क्या होगा, ऊपर का कटा, नीचे का कटा, और जो बीच वाला पार्ट जो गोल मिला था उसको मैं बीच में अगर काटूंगा तो ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा और इस पर हम कोई भी चीज़ बेसिकली पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 प्रेस कर रहा हूँ और 2 प्रेस करने के बाद मैंने ये जो एज है हमारा बेसिकली इसको सिलेक्ट किया ऑल्ट के साथ, ये हमारा एज सिलेक्ट हो गया। एंड इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने ये वाला एज दोबारा शिफ्ट ऑल्ट के साथ सिलेक्ट किया। तो अभी हमारे पास दोनों यहाँ पे जो एजेस हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्क सीम। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्क सीम और मार्क शार्प दोनों डिफरेंट हैं, पर मैंने उसको उतना अच्छे से एलोबरेट नहीं किया था, बट इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो मार्क सीम होता है वो बेसिकली यूवीज के लिए होता है, और मार्क शार्प बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट में सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाया, एंड सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाने के बाद आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया उसका वो, या फिर पर्टिकुलर एज या पर्टिकुलर वर्टिसेस या पर्टिकुलर फेस
पे वो जो सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर है वो काम ना करे, वो अगर शार्प था तो वो शार्प ही रहे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्क शार्प बेसिकली। ओके, जैसे कि हम वर्टेक्स पेंट में जब हम या फिर हम वैसे कुछ मल्टीपल वर्टेक्सेस को सिलेक्ट करके वर्टेक्स ग्रुप में डाल देते हैं, तो जो जितने वर्टेक्स ग्रुप हम सिलेक्ट करते हैं सिर्फ उतना ही वो मॉडिफायर या फिर कोई भी चीज़ उतना ही इफेक्ट करता है, उसकी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो सेम हमारे यहाँ पे वो मार्क शार्प ही होता है। ऑलराइट, अभी हम क्या करेंगे, मार्क सीम, जैसे हम इस पर क्लिक, ओके सो अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, मार्क सीम, एंड जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक रेड कलर की बेसिकली एक लाइन यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी। एंड रेड कलर की लाइन दिखने का मतलब होता है कि आपका जो ये सीम है, जो कट है, वो परफेक्टली लग चुका है। कैसे, वर्चुअली लग चुका है कट बेसिकली, मतलब रेड मतलब है कि वो एरिया अब ब्लेंडर ने उसको अपने डेटा में स्टोर कर लिया कि हाँ यहाँ से अब ये कटना ही कटना है। ठीक है, अब यहाँ से कटना है, बढ़िया हो गया, मतलब कि अब हमारा ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया और यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट है वो भी अलग हो गया। तो हमारे पास क्या पड़ा, बीच का एक पार्ट पड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीच में भी जो हमारी लाइन है उसको ऑल्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे, बट मेक श्योर कि बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो। अब देखिए इसमें अनसेलेक्ट करना थोड़ा तकलीफ वाला काम हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके दोबारा एज पे जाऊँगा, नेक पे बेसिकली यहाँ पे, और नेक पे एक सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद नीचे आऊँगा जहाँ तक मुझे कट चाहिए, और ध्यान रखिएगा कि वो जो रॉ है वो सेम ही होनी चाहिए, टेढ़ी ना हो। ठीक है, यहाँ तक मुझे चाहिए तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो इसके बीच में जितने भी वर्टिसेस हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा मैं राइट क्लिक करूँगा और करूँगा मार्क सीम, और आप उसके बाद कंट्रोल आर भी कर सकते हैं। कंट्रोल आर जो भी होता है कि जो भी आपकी लास्ट कमांड होती है उसको वो रिपीट कर देता है बेसिकली। एंड उसके बाद आपको देखो कुछ नहीं करना है, इसके एडिट मोड में जाना है, जो हम ऑलरेडी हैं इसके अंदर, आपको सिलेक्ट करना है प्रेसिंग दी ए, आप 3 भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रेस करना है यू। अब देखिए यूवी मैपिंग एक अलग सेक्शन है जो मैं आपको फिर एक अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यूवी मैपिंग अपने आप में एक ह्यूज चैप्टर है। एंड अगर आपको डिटेल में चीज़ें सीखनी है तो मेरा जो कोर्स है ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स, वहाँ पे आप इनरोल करिए। वहाँ पे मैं अभी हमने 70 के अप्रॉक्स वीडियोस डाली हैं, और आपको वन टाइम उसे परचेज करना है। परचेज करने के बाद आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस है, उसमें मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अभी कुछ इशू है हमारा, बेसिकली डेवलपर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि अपलोड नहीं हो रहा है, कुछ होस्टिंग का इशू है, पर वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स मैंने बना दी वहाँ मैं डालूंगा, वहाँ पर मैंने डिटेल में चीज़ें बताई। अगर आपको सीखना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ब्लेंडर के बारे में और चीज़ जानने के लिए, तो आप इस कोर्स में जाके इनरोल कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे तो वीडियोस आएंगी तो आप यहाँ भी वेट कर सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू, आपको और डिटेल में सीखना है तो आप जाइए वेबसाइट पे www.deepakgraphic.com, वहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हैं ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स, एंड वहाँ पे बेसिकली आपको सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे पूरा फुल डिटेल में। अब बात करते हैं यूवी मैपिंग का, इसका एक अलग से हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं, देखो हमको सिर्फ अनरैप की बात हो रही है, हम इसको सिर्फ अनरैप करेंगे। अभी हम कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, मार्क सीम जो हमने ऑलरेडी कर दिया है, एंड क्लियर सीम ये भी हमको नहीं करना। बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जस्ट क्लिक करेंगे अनरैप, जैसे हम इस पर अनरैप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक परफेक्ट अनरैप देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, और ये जो बीच वाला पार्ट है वो अलग हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, पर जो ये वाली लाइन है ना, ये थोड़ी टेढ़ी सी हो रही है। ठीक है, मेरे को चाहिए एकदम ये फ्लैट रहे, मतलब कहीं पे भी कोई भी टेढ़ी चीज़ ना रहे। अब इसको सीधा कैसे किया जाए, तो हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे बेसिकली। ऑलराइट, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि कौन से एक्सिस पे ये सीधा हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे वाई एक्सिस पे ये परफेक्टली सीधा हो रहा है, पर आपको क्या करना है, आपको जो ये वर्टिसेस हैं तो थोड़े टेढ़े लग रहे हैं, इसको आप मैनुअली भी थोड़ा सा आप मतलब खुद से भी थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। बिकॉज इतना ज़्यादा भी इसमें ये टेढ़ा नहीं है, बिकॉज कई बार में तो बहुत ज़्यादा टेढ़ा होता है, ये तो तब भी फेयर है, इतनी समस्या नहीं है। इन सबको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रेटन करते हैं, देखो परफेक्टली स्ट्रेट हो रहा है। बट अगर आपको नहीं भी करना तब भी इसके ऊपर टेक्सचर परफेक्टली चढ़ जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली वो जो टेक्सचर है उसको मैं लेके आता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने शेडर एडिटर में जाऊँगा। शेडर एडिटर में जाने के बाद इस पर एक नया नोड लगाऊंगा, और यहाँ पे इमेज टेक्सचर को इम्पोर्ट करूँगा, और इस इमेज टेक्सचर को मैं इसके साथ लगा दूंगा। इससे पहले मैं आप अपना मटेरियल प्रीव्यू ऑन कर लूँ ताकि हमें जो टेक्सचर है वो यहाँ पे दिखे। एंड यहाँ जाके वो जो टेक्सचर है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि वो टेक्सचर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत दिख रहा है। देख रहे हैं, अनरैप करने के बाद भी हमें ये टेक्सचर कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। बिकॉज हमें कैसा चाहिए, टेक्सचर एकदम परफेक्ट चाहिए, अच्छे से रैप्ड हो। हम क्या करेंगे, दोबारा इसके एडिट मोड में जाएंगे, और यहाँ से भी हम बेसिकली क्या करेंगे, उस टेक्सचर को इनेबल कर लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस वजह से यहाँ पे बेसिकली जो टेक्सचर है वो खराब दिख रहा है। तो आप देखेंगे
मैं क्या करूँगा, जितने भी ये एक्स्ट्रा पार्ट है पहले इनको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एल करूँगा और इसको मैं बाहर ले आऊँगा, बिकॉज अभी मेरे को इनकी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इन पे हम कुछ और चीज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम चेंज करेंगे RZ और 180 में इसको घुमा दूंगा, कुछ ऐसा। घुमाने के बाद मैं इसको यहाँ से यहाँ रखूँगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पहले से परफेक्ट टेक्सचर है और सारी डिटेल जितनी भी हैं वो उसकी यहाँ पे परफेक्टली हमें दिख रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये देखिए, ये वाला टेक्सचर परफेक्ट दिख रहा है। अब समस्या कहाँ आ रही है कि जो नीचे वाला पार्ट है और जो यहाँ पे बेसिकली हमारा ऊपर वाला पार्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में जाने के बाद आप 3 प्रेस करिए बेसिकली, ठीक है, या फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल एल करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, इन्वर्स सिलेक्शन बेसिकली कंट्रोल आई, ओके। एंड आप प्रेस करेंगे कंट्रोल आई और इन्वर्स सिलेक्शन हो जाएगा जितना भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है। आप जाएंगे अपने मटेरियल सेक्शन में, यहाँ पे एक न्यू मटेरियल बनाएंगे, इसमें से असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली एज अ मेटेलिक में चेंज करेंगे और हमारे पास एक परफेक्ट ढक्कन और नीचे जो हमारा केन है वो परफेक्टली यहाँ पर लगेगा, देखिए। और अब जो ये टेक्सचर है ये भी काफ़ी अच्छा और सुंदर लग रहा है। ऑलराइट, तो अभी आपने देखा कि हमने एक कट अच्छे से लगाया और उस कट की वजह से हमारा पूरा टेक्सचर जो है परफेक्टली आ गया, जो कि पहले नहीं आ रहा था। हालांकि आगे जितनी भी एडवांस वीडियोस होंगी उसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे इनको स्ट्रेटन भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ये सब अवॉइड करिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक कट लगाने से कितना ज़्यादा हमको यहाँ पे बेसिकली फ़ायदा हुआ है। ऑलराइट, तो बेसिकली देखो कट लगाने का ना कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं आज तक, ठीक है ना। मुझे पता है कि मैं सोचता था पहले कट लगाना बहुत ज़्यादा मतलब ईजी है, बस आपको जस्ट विजुलाइज करना है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है। और अगर मैं इसको रियल लाइफ में देखता, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इसे कैसे कट करता कि ये फ्लैट हो जाता है एकदम, या फिर इतना ऐसा हो जाता है कि इसमें मैं आराम से कोई भी चीज़ चिपका सकूँ या लगा सकूँ बेसिकली। ऑलराइट, सो गाइज इस तरीके से आप ब्लेंडर में मार्क सीम कर सकते हैं। अगर आपको कोई सीम गलत लग गई है तो उसके नीचे एक ऑप्शन आता है क्लियर सीम का, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से वो जो सीम लगी है वो हट जाएगी। ऑलराइट, सो गाइज इस लेसन के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। एटलीस्ट हम जो लाइक का एम रख रहे हैं वो 100 लाइक का रख रहे हैं। प्लीज़ इस 100 लाइक को कंप्लीट करिए एज सुन एज पॉसिबल। एंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं नया वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइज।